नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का इस्तकबाल है आपके अपने सलाहकार टीवी पर। नाजरीन, आज मैं एक कहानी पेश कर रही हूँ जिसका उन्वान है बंगाली बाबा। छोटे मियाँ एक जमाने से मेरे पड़ोसी थे, मगर उर्फ़ आम में वो सिर्फ बंगाली बाबा के नाम से मशहूर थे। सुबह से लेकर शाम तक मरीजों की एक भीड़ जमा रहती थी, जिसमें ख्वातीन की तादाद बकसरत होती। कौन सा काम ऐसा था जो बंगाली बाबा की दस्तरस से बाहर हो? मियाँ बीवी का झगड़ा हो, या सास बहू की लड़ाई, या कारोबार में रुकावट, या जिन्नात का हमला। कुछ अमराज तो ऐसे भी हैं जो अभी तक दुनिया में नहीं आए, मगर उनका इलाज बंगाली बाबा के पास मौजूद है। मोहल्ले वालों से बंगाली बाबा की कम ही बनती थी, बल्कि यूँ कहिए कि हजरत मोहल्ले वालों से खफा ही रहते थे। वजह थी बाहर से आने वाले मरीज हजरत के बारे में मालूम करते तो मोहल्ले वाले हीच बयानी से काम लेते। जाहिर है बुराई किसे पसंद है। ना जाने वो कौन सी वजूहात थी कि मोहल्ले में वो कुछ हमारी कद्र कर लेते थे और ख्वाहिश रखते थे कि किसी तरह हम भी उनके मुरीदों में शामिल हो जाएं। इस सिलसिले में हजरत की बेगम कई मर्तबा हमारे घर आकर हमारी बीवी को राम करने की कोशिश कर चुकी थी। यहाँ तक ऑफर दे चुकी थी कि आपको इंतज़ार करने और पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो सिर्फ पानी पड़वा लें या तावीज़ लिखवा लें। हज़रत मुझसे मिलते तो यही कोशिश करते कि किसी तरह मैं भी उनके यहाँ कम अज़ कम जाकर पानी ही पी लूँ। मगर अल्लाह की रहमत रही कि हमें कभी हज़रत का मरहून मिन्नत नहीं होना पड़ा। मगर साहब, कहावत है कि एक ना एक दिन तो कूड़ी पर भी बहार आती है। एक दिन हजरत की मुराद भी बराई। हमारे बचपन के दोस्त सैफ साहब कानपुर से तशरीफ़ ले आए और आते ही उन्होंने मुद्दा बयान कर दिया कि वो बंगाली बाबा के दरबार में हाजिर होने के लिए आए हैं। वजह दरियाफ्त करने पर बताया कि पिछले 2 हफ्तों से उनका इकलौता बेटा लापता है। पुलिस, रिश्तेदार और दूसरे सारे ज़राए इख्तियार कर चुके हैं। अब बंगाली बाबा के अलावा कोई चारा नहीं। इकलौते बच्चे की गुमशुदगी पर सैफ साहब पर क्या बीत रही होगी, अंदाज़ा लगाना मुश्किल न था। मगर उन्हें बाबा से कैसे बचाया जाए, इसका फौरी तौर पर मेरे पास कोई हल न था। मैं चाहता था कि पहले वो नाश्ता कर लें और नहा धोकर तैयार हो जाएं, मगर वो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कुछ इधर उधर की बात करना चाही, मगर सैफ साहब फौरन भड़क गए। अगर तुम्हारा बेटा होता तो तुम इतनी देर लगाते, और फिर मैं तुमसे ये सुनने नहीं आया हूँ कि बंगाली बाबा को कुछ पता नहीं है। हमारे यहाँ एक बच्चा खो गया था, वो बंगाली बाबा के तवस्सुत से घर लौटा। मैंने हालात की नज़ाकत को देखते हुए हथियार डाल दिए और अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर बंगाली बाबा को मिला दिया। फ़ोन शायद हाथ में था। बंगाली बाबा ने फ़ौरन रिसीव करते हुए कहा, क्या हुक्म है? मैंने कहा, हुक्म नहीं, दरख्वास्त है। कानपुर से हमारे दोस्त आए हैं आपसे मिलने के लिए। उनका फ़ोन कट गया। मैंने सोचा अगर कॉल ख़राब की वजह है तो कोई बात नहीं, और अगर बंगाली बाबा ने जानबूझकर काटा है तो आज इज्जत का जनाजा निकलना तय है। सैफ साहब ने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, शायद फ़ोन कट गया। वो बोले, 2 कदम की तो बात है, आओ चलते हैं। सैफ साहब, आपकी बात ठीक है, उनके यहाँ बड़ी भीड़ रहती है, ज़रा इंतज़ार करें तो बेहतर है। हम अभी बातें ही कर रहे थे कि बंगाली बाबा खुद ही आ धमके। सलाम करके हमारी तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए। हमारे होते हुए आपको जहमत करने की क्या ज़रूरत है, आप तो हुक्म कीजिए, बंदा हाजिर। अरे बाबा साहब, तशरीफ़ रखिए, ये हमारे दोस्त। हाँ, मुझे मालूम है, कानपुर से आए हैं। इकलौता बेटा 2 हफ्ते से गुम है, कई रोज़ से यहाँ आने की सोच रहे थे। उनकी अहलिया का रोते रोते बुरा हाल है। उनके भाई लखनऊ और बाराबंकी तक ढूंढ आए, वगैरह वगैरह। एक मर्तबा को मेरा भी जी चाहा कि बाबा पर ईमान ले आऊं। जो बातें मुझे भी मालूम नहीं थी, बाबा वो सब बता रहे थे और सैफ साहब उनकी तस्दीक कर रहे थे। बाबा ने सैफ साहब से उनके बेटे का फ़ोटो मांगा और फ़ौरन उन्होंने नाक के पास ले जाकर लंबे लंबे सांस लिए और कुछ होंठ हिलाए और फरमाया कि आपके साहबजादे मुंबई में हैं। ये सुनकर सैफ साहब के चेहरे से कदर इत्मीनान के आसार नुमाया हुए और उन्होंने कहा, हज़रत, मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है, वहाँ हम कैसे तलाश करेंगे? बाबा ने कहा, आपको तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तावीज़ देता हूँ, आप उसे पेड़ पर बंधवा दें।
जैसे जैसे हवा चलेगी वैसे वैसे उस पर असर होगा और वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस आ जाएगा। चुनांचा ऐसा ही किया गया। हुस्न इत्तेफाक के 1 हफ्ते में सैफ साहब के साहबजादे वापस आ गए। सैफ साहब माँ अहलो अयाल फिर मेरे यहाँ हाजिर। अनगिनत तोहफे तहाइफ बाबा की खिदमत में पेश करने के साथ साथ एक मोटी रकम का लिफाफा भी नजर किया और मेरे ऊपर जितनी भी लानतें भेज सकते थे भेज कर कानपुर वापस हो गए। मैं अनगिनत सवाल खुद से करता ही रह गया कि जब गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है तो बाबा को कैसे पता चला कि सैफ साहब दिल्ली आने वाले हैं और अब तक क्या क्या कोशिश कर चुके हैं। बच्चा मुंबई में है और 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा वगैरह वगैरह। चंद रोज़ इसी कश्मकश में गुजर गए। इन सब वाक़यात को इत्तेफाक के खाने में डालता था तो इतने इत्तेफाकात एक साथ जमा हो सकते हैं। इत्तेफाकात नहीं हैं तो फिर गैब। अभी किसी नतीजे पर मैं सही से पहुंचा भी नहीं था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो बंगाली बाबा परेशानी के आलम में खड़े हैं, आंखों में आंसू हैं। हिम्मत नहीं हुई कि कैसे वजह मालूम करूं। वो खुद ही गोया हुए कि जल्दी से मेरे साथ थाने चलिए और मेरी जान बचवाइए वरना पुलिस मुझे अंदर कर देगी। मैंने कहा क्यों? तो बताया बेटा किसी लड़की को लेकर फरार है, अगर वो हाजिर नहीं होता है तो मुझे अंदर करने की धमकी दे गए हैं। मैंने उन्हें दिलासा दिया और कहा कि मैं अभी फ़ोन करके SHO साहब से बोल देता हूँ, आप आइए तशरीफ़ रखिए। बाबा के तशरीफ़ रखने के बाद मैंने कहा इसमें इतने घबराने की क्या बात है, बेटा कहाँ है ये तो आप फ़ोटो सूंघकर पता कर लेंगे, बाकी मामला भी हल हो जाएगा। बाबा ने बहुत इंकिसारी के साथ जवाब दिया, मैं इस काबिल होता तो आपके पास ही क्यों आता। अरे तो वो सैफ साहब का बेटा, वो तो सब ढकोसला था, मगर आप सबको तो मालूम था। अरे भाई सैफ साहब के पड़ोस में मेरा एक एजेंट रहता है, उसने फ़ोन पर सब हालात पहले ही बता दिए थे। मुंबई में होना इत्तेफाक था, वापसी ज़रूरी थी। जो रकम वो घर से लेकर गया था वो 2 हफ्तों से ज़्यादा चलने वाली नहीं थी। नाजरीन, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आप हमें अपनी राय और मशवरों से ज़रूर नवाजें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और उसे लाइक और शेयर करना न भूलें।